Hello everyone, today we'll start the next part of the lesson transportation in animals and plant. So children will take fourth part of this chapter, that is transport of substances in plants. So children, let's start the reading. In chapter 1 you will learn that plants take water and minerals nutrient from the soil through the root and transport it to the leaves. आपने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर एंड जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में से किसकी हेल्प से लेते हैं, रूट की हेल्प से लेते हैं एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स, और फिर उसको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो आपको पता है रूट का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, और जो लीव होती हैं वो क्या करती हैं, खाना प्लांट के लिए खाना बनाती हैं, और उसके लिए वो क्या यूज़ करती हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और आपको पता है इस प्रोसीजर को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10, और चैप्टर 10 में आपने पढ़ा था दैट फूड इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. आपने ये पढ़ा था कि जो फूड है वही एक एनर्जी का सोर्स है, और हर सेल को, ऑर्गेनिज्म की जो एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हमारा जैसा ऑर्गेनिज्म है उसमें हमारी जो हर सेल को एनर्जी चाहिए होती है. कैसे मिलती है एनर्जी, बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से, क्योंकि फूड हमें ग्लूकोज की फॉर्म में मिलता है और फिर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है. आपने पढ़ा भी था जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते और एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी हमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिलती है. द सेल यूजेस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, और जो सेल है हमारी इस एनर्जी को अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ करती है चिल्ड्रन. Therefore food must be made available to every cell of an organism. तो फूड इसलिए हमारे हर ऑर्गेनिज्म की, हर सेल के लिए क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हैव यू वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. अब आपको ये आश्चर्य होगा जान के कि वाटर और जो न्यूट्रिएंट है वो कैसे रूट्स उनको कैसे एब्जॉर्ब करती है और फिर लीव्स तक कैसे पहुँचाती है. हाउ इज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स कैरी टू द पार्ट विच कैन नॉट मेक फूड. और हम ये भी देखेंगे कि कैसे लीव्स के द्वारा कैसे खाना बनाया जाता है, और उसको जो पार्ट्स प्लांट के खाना नहीं बना सकते उन तक कैसे उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं. नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. सो चिल्ड्रन, यू नो दैट प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल बाय द रूट्स. आपको पता है कि जो प्लांट है, जो प्लांट जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं वो रूट की हेल्प से करते हैं. और रूट में क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं. जैसे ये रूट है ना आपकी, ये छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं. अब चिल्ड्रन, रूट हेयर क्या करते हैं, रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर. अब रूट जो रूट हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं रूट का. ये जो रूट हेयर है सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और ये एब्जॉर्प्शन जो सॉइल के अंदर हमारे वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पानी के अंदर डिजॉल्व होते हैं उसको ये आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. द रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. तो जो चिल्ड्रन हमारे सॉइल पार्टिकल में जो हमारा प्रेजेंट होता है, पानी जो वाटर प्रेजेंट होता है, रूट हेयर उसके आराम से कॉन्टैक्ट में होता है. आपको पता है रूट हमारी सॉइल के अंदर होती है और यहाँ से ये वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. और आपको ये पता है, आप गैस कर सकते हो कि वाटर कैसे पहुँचता है रूट से लीव तक. What kind of transport system is present in plant, और प्लांट में किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है चिल्ड्रन, प्रेजेंट होता है. नाउ भुजो थिंक्स दैट plant may have pipes to transport water to entire plant like we have in our home for the supply of water. अब भुजो सोचता है कि जैसे प्लांट के पास भी एक पाइप होता है, जैसे कि हमारे घरों में वाटर सप्लाई के लिए वाटर पाइप्स लगे होते हैं ना, ऐसे ही प्लांट्स के पास भी एक पाइप होता है क्या. तो चिल्ड्रन यहाँ पे आपको दिखाया गया है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स इन ये सेक्शन ऑफ रूट. जैसे ये देखो यहाँ पे वाटर कैसे रूट तक, रूट्स कैसे उसे एब्जॉर्ब करके ऊपर ले जा रही है, और फिर यही वाटर सारे में क्या हो रहा है, ये सारे प्लांट के अंदर कैसे ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है चिल्ड्रन. वेल, भुजो इज राइट. अब भुजो बिल्कुल ठीक है. प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल. तो जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है, पाइप लाइक कुछ वेसल्स होती हैं प्लांट के अंदर भी, जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं मिनरल एंड वाटर को फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से ट्रांसपोर्ट करती हैं. सो चिल्ड्रन, द वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल. और जो वेसल्स होती हैं प्लांट्स के अंदर ये स्पेशल सेल की बनी होती हैं, फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू. और इससे इन वेसल्स से जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं इनसे एक वेस्कुलर टिश्यू बनता है. अब चिल्ड्रन, व्हाट इज टिश्यू, क्वेश्चन अराइज होता है. टिश्यू क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल. जैसे हमारे प्लांट्स के अंदर छोटी छोटी सेल होती हैं, हमारी बॉडी में भी होती हैं, उन सेल के जो ग्रुप से क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है. ये सेल के ग्रुप से टिश्यू बनता है,
और ये क्या करता है, परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, और ये ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इनके फंक्शन होते हैं टिश्यू के, वो करता है ये। द वेस्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। ऐसे ही प्लांट के अंदर एक टिश्यू है जाइलम, ये वेस्कुलर टिश्यू है चिल्ड्रन, और इसका रोल क्या होता है, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट को इन द प्लांट। जो ये इसका जाइलम का रोल होता है कि ये प्लांट के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट को ये पूरे प्लांट में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, और ये क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है। जाइलम फॉर्म अ कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल दैट कनेक्ट रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड ब्रांचेस दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द एंटायर प्लांट। अब जो जाइलम होता है, जाइलम में कंटिन्यूस एक नेट चैनल होता है जो कि कनेक्ट करता है, ये जैसे रूट है, ये रूट को रूट को ये कहाँ तक ले जाता है, लीव्स तक ले जाते हैं। तो वो ये ले जाएगा कैसे, ये रूट से जो है वाटर को और तुम्हारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स को लीव्स तक ले जाता है जाइलम। अब ये जाता कैसे है, ये वाटर और मिनरल जाते कैसे हैं, ये स्टेम के थ्रू जाते हैं। जैसे स्टेम है ये रूट से स्टेम के थ्रू जाते हैं, और स्टेम से ये लीव्स में, और जो है ब्रांचेस होती है वहाँ पे सारे में ये पानी, जो वाटर है और जो मिनरल है वो सारे में ट्रांसपोर्ट हो जाता है ये। और ये करता कौन है, ये है जाइलम। जाइलम क्या है, एक वेस्कुलर टिश्यू है। सो चिल्ड्रन यू नो लीव सिंथेसिस फूड, आपको पता है कि लीव्स का फंक्शन क्या होता है, फूड बनाना। द फूड हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऐसे ही फूड भी ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के सारे पार्ट्स में। दिस इज डन बाय द वेस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। जैसे कि आपने देखा कि जाइलम तो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऐसे दूसरा टिश्यू होता है, ये भी वेस्कुलर टिश्यू है, फ्लोएम। इसका काम होता है ये प्लांट के अंदर फूड ट्रांसपोर्ट करता है। द जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट। ऐसे जाइलम और फ्लोएम जो दो वेस्कुलर टिश्यू हैं, ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। सो चिल्ड्रन एक्टिविटी इज गिवन हेयर, एक्टिविटी 11.3 दी हुई है। वी वुड रिक्वायर ग्लास टम्बलर वाटर रेड इंक अ टेंडर हर्ब एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। आपको क्या चाहिए, इसमें ग्लास टम्बलर चाहिए, कांच का टम्बलर, वाटर चाहिए, रेड इंक चाहिए, टेंडर हर्ब का मतलब सॉफ्ट हर्ब, सॉफ्ट सा छोटा सा प्लांट ले सकते हो जैसे कि बल्सम का प्लांट है, और एक ब्लेड चाहिए। आपको क्या करना है, पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द टम्बलर। टम्बलर के अंदर आपको 1/3 वाटर, एक टम्बलर लेना है, उसको 1/3 जो है पानी से भर देना है, और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालनी है रेड इंक की वाटर के अंदर, ताकि वो रेड हो जाए। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड प्लेस इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर। और फिर आप क्या करोगे, एक छोटा सा प्लांट ले रहे हो, उसके स्टेम को कट कर दोगे, और उस प्लांट को जो है जिसमें इंक डाली है ना अपने वाटर के अंदर, उसमें आप उसको रख दोगे। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे, और फिर उसको आपको अगले दिन ऑब्जर्व करना है चिल्ड्रन। नाउ डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, क्या आपको हर्ब का कोई भी पार्ट आपको रेड दिखाई दे रहा है? इफ़ यस, अगर ऐसा है तो हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, तो आप सोचोगे कि ये कलर कैसे वहाँ पहुँचा। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस द लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। आप हल्का सा स्टेम को जैसे कट करोगे तो आपको उसके अंदर क्या दिखाई देगा, रेड कलर दिखाई देगा। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम, कि वाटर जो है वो किसकी हेल्प से गया है, वो स्टेम की हेल्प से ऊपर गया है। इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट वाटर, और आपको पता भी है स्टेम का फंक्शन होता है इट कंडक्ट वाटर, ये पानी को ये जो पानी को वाटर ये प्लांट्स के पार्ट तक पहुंचाती हैं। जस्ट लाइक द रेडिंग, जैसे कि उसने रेडिंग को ट्रांसपोर्ट किया है। मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम, ऐसे ही जो पानी के अंदर जो भी मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं वो स्टेम की हेल्प से ऊपर चले जाते हैं along with वाटर के साथ। वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड जाइलम इनसाइड द स्टेम। तो अब यहाँ पे क्या होता है, स्टेम के अंदर एक नैरो ट्यूब्स होती हैं जिसको क्या बोलते हैं, जाइलम। और जाइलम का आपको मैंने फंक्शन बताया है कि इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू द प्लांट। इसकी हेल्प से वाटर और मिनरल जो है वो आपकी सारे प्लांट के पार्ट में क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जब भी आपको स्टेम का कलर आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन दिखाया गया है। ट्रांसपिरेशन आपने क्लास 6 में ही पढ़ा है। इन क्लास 6 यू लर्न दैट प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। जैसे हमारे में इवेपोरेशन होता है वैसे ही यहाँ पे प्लांट्स में क्या होता है, ये कुछ बहुत लॉट ऑफ वाटर रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन से। जो आपने देखा होगा ना लीव्स के ऊपर ये वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं, तो वो ट्रांसपिरेशन ही होता है, इससे पानी रिलीज होता है प्लांट में से। प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। आपको पता है सॉइल में से जो प्लांट होते हैं वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नॉट ऑल द वाटर एब्जॉर्ब इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, और सारा पानी जो है वो नहीं एब्जॉर्ब हो पाता प्लांट के अंदर। जैसे इसमें भी कुछ हमारा क्या होता है कि एक्सक्रीशन जैसे होता है, ट्रांसपिरेशन भी एक एक्सक्रीशन का ही प्रोसेस है चिल्ड्रन। तो जो हमारा पानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता वो ट्रांसपिरेशन की हेल्प से क्या हो जाता है, वो बाहर रिलीज हो जाता है। द वाटर इवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा। अब जो वाटर जो इवेपोरेट होता है वो किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटा।
और आपको पता है स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, वो सरफेस लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन से ये पानी इवेपोरेट हो जाता है। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ संक्शन पुल, और जो इवेपोरेशन होता है वाटर का लीव्स में से, वो एक संक्शन पुल की तरह संक्शन पुल लगाती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कि द सेम दैट यू प्रोड्यूस व्हेन यू सक वाटर थ्रू अ स्ट्रॉ, जैसे आप स्ट्रॉ से पानी खींचते हो ना, सेम ऐसे ही वो एक संक्शन पुल लगाती हैं, विच पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन द टॉल ट्रीज, और वो क्या करते हैं पानी को मतलब कि काफ़ी ऊंची हाइट तक उसको क्या करते हैं इवेपोरेट कर देते हैं संक्शन पुल लगा के। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल द प्लांट, और जो ये पानी इवेपोरेट होकर बाहर आ जाता है, इससे क्या होता है ट्रांसपिरेशन से क्या होता है प्लांट भी हमारा क्या हो जाता है कूल हो जाता है, इससे प्लांट को ठंडक मिलती है। जैसे आपने देखा ना, हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था, इवेपोरेशन पढ़ा था कि इवेपोरेशन हुआ, मटके के अंदर पानी रखा था, इवेपोरेशन से क्या हुआ कि पानी पोर से बाहर आ गया और मटके का पानी क्या हो गया था ठंडा हो गया था। सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन कहलाता है। So children, this lesson is completed here. I hope you have understood the lesson. So children, thank you.